पूरे इस देश में कम्युनलिज्म का आधार देने वाले बिहार के नीतीश कुमार हैं। इसलिए उसमें उनको क्या देखना और क्या सुनना है। अपनी आदत से मजबूर हैं और हम लोग जिनके साथ वचनबद्ध हैं हम लोग भी अपनी आदत से मजबूर हैं। लालू प्रसाद जी के सामने मैं लोकसभा में देखता रहा हूँ, कोई टिकता है क्या? कोई टिकता है क्या? इसलिए कि लालू जी एक स्थिर हैं और बाकी सभी अस्थिर हैं। समय के साथ बदलाव लोगों में होते रहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल स्वयं इस बिहार की आवाम की उम्मीद है और जिस उम्मीद के सबसे बड़े कर्ता धर्ता नेतृत्व करता आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। न्याय प्रणाली के पर भरोसा होते हुए भी सीबीआई पर कोई भरोसा हम लोग को नहीं है। सीबीआई जो प्रस्तुत क्या किया है ये सीबीआई जानती है, लेकिन जो भी सीबीआई की इच्छा हो और जो भी भाजपा वालों की इच्छा हो और नीतीश जी की इच्छा हो, इतना जान लीजिए कि चाहे जिस हालत में हमारे नेतृत्व को रखे, लेकिन बिहार की जनता का विश्वास है कि जहां भी लालू प्रसाद होंगे उनका विचार हमारे हृदय में है। बहुत लंबे समय कैद करने के बाद भी लालू जी के बिहार के लोगों से, गरीब आवाम वंचितों के दिल से नहीं कोई निकाल पाया। इसलिए इतना मैं विश्वास दिलाता हूं, चाहे जो कुछ वहां भी हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बिहार की 12.5 करोड़ जनता के साथ है, उसकी आशाओं के साथ है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के निर्देशन में आगे भी बढ़ेगी जैसे आज तक बढ़ती रही है। धन्यवाद। सीबीआई और नीतीश कुमार को क्या जी, सीबीआई और नीतीश कुमार के इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं क्या इस मामले में? नहीं समझे। आपने कहा कि सीबीआई और नीतीश कुमार जो भी चाहे वो होगा, तो इन्वॉल्वमेंट आप देख रहे हैं क्या किस में? इस मामले में, लालू जी के मामले में? कमाल है, उनके सिवा और कोई है क्या तनपुरी समाजवादी की धारा को विकृत करने वाला? पूरे इस देश में कम्युनलिज्म का आधार देने वाले बिहार के नीतीश कुमार हैं। इसलिए उसमें उनको क्या देखना और क्या सुनना है। अपनी आदत से मजबूर हैं और हम लोग जिनके साथ वचनबद्ध हैं हम लोग भी अपनी आदत से मजबूर हैं। सर, लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि वो संसद जाएंगे और पीएम मोदी को जवाब देंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि वो संसद जाएंगे और पीएम मोदी को जवाब मुंह पर हटा के बताओ तो क्या बोली हो? वो बोले थे कि संसद तक जाएंगे और पीएम मोदी जी को जवाब देंगे वहाँ पर। तो इसमें क्या परेशानी है? लालू प्रसाद जी के सामने मैं लोकसभा में देखता रहा हूँ, कोई टिकता है क्या? कोई टिकता है क्या? इसलिए कि लालू जी एक स्थिर हैं और बाकी सभी अस्थिर हैं। समय के साथ बदलाव लोगों में होते रहते हैं और लालू प्रसाद जी इस भारत की एक धारा हैं, बिहार की अगुवाई करते रहे हैं, पूरे देश को अगुवाई करने का उनको अनेक बार मौका मिला। सर, आपका मानना है कि सीबीआई अदालत का में जो फैसला दे रहा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेश पर होगा? कोर्ट क्या कहता है? मैं सुनता हूँ लोगों की और देखता हूँ कानून को लोगों की निगाहों से। जो केस को फैब्रिकेट करके खड़ा किया गया है किसी के पास कि ट्रेजरी का घोटाला को चारा घोटाला बना दिया। खजाने का रक्षक हमारा होता है शासन के प्रशासन के तरफ से वहाँ का डीसी और कलेक्टर। क्यों दुबका में तन घटना हुई और वहाँ का डीसी बिहार का मुख्य सचिव बना? और इसके पीछे सारे ये लोग हैं। यही यदि वह 1000 करोड़ का घोटाला, तो इस बिहार में 2500 पौने 3000 करोड़ का तो सृजन घोटाला हो गया। यदि उस समय का शीर्षस्थ नेतृत्व दोषी है तो इस घोटाले का भी शीर्षस्थ नेतृत्व दोषी होना चाहिए था। उस जमाने में 1 पैसा भी बजट का नहीं दिया गया था घोटालेबाजों को, अलग से लोगों ने निकासी की थी। लेकिन सृजन घोटाला में तो बजट से पैसा जाता रहा, ट्रेजरी का पैसा बैंक में जमा होता रहा, एजी की रिपोर्ट आती रही और घोटाले पर घोटाले होते रह गए। तो आप एक बात समझ लो, दुनिया के हर मापदंड हैं। अब भी 23,000 करोड़ का घोटाला हो गया, गौण है। करोड़ों का तो ड्रग्स पकड़ा गया पोर्ट पर, वो गौण है। लाखों करोड़ रुपया कई लेकर के कई मोदी भाग गए, वो गौण है। लालू प्रसाद जी का प्रमुख इसलिए नहीं है वो किसी घोटाले में है। लालू प्रसाद जी मुख्य दोषी इसलिए हैं कि इस भारत में गांधी जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर के लोहिए पर रास्ते पर चल करके दंगाइयों को, उन्मादियों को सबसे बड़े वो चुनौती हैं।
तो वो अपने चुनौती से लड़ रहे हैं अपने तरीके से, और हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अच्छा, कई आदमी का जवाब, एक बार जवाब। डिप्टी सीएम का बयान आया है, वो कहते जस करनी तस पढ़नी। क्या? डिप्टी सीएम रेणु देवी, डिप्टी सीएम रेणु देवी का बयान आया है। कहाँ का डिप्टी चेयरमैन? यहाँ रेणु देवी ने बिहार का विधानसभा में कौन डिप्टी चेयरमैन होगा? डिप्टी सीएम हैं? रेणु देवी का क्या हो गया? उनका क्या हो गया? उन्होंने लालू लालू जी यादव पर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लालू जी के सजा पर बोल रहे हैं। क्या बोले हैं? जैसी करनी वैसी हैं? भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, हमें समझ में नहीं आ रहा है इससे अधिक की अपेक्षा उनसे क्या की जा सकती है? वह नरेंद्र मोदी की भाषा और वह नाथूराम गोडसे और सावरकर की भाषा बोलने के लिए आज जो मौजूदा वर्तमान में हैं, वो भाषा को बोल रही हैं। अध्यक्ष जी, आरजेडी पर कितना असर पड़ेगा लालू जी की सजा होने पर? मैं एक ही बात जानता हूँ, जिस असर की लोग कल्पना करते रहे कि ये चले जाएंगे जेल, सरकार टूट जाएगी, नहीं टूटी। सरकार चली, चलती रही। अगले चुनाव में भी हम लोग जीते और राष्ट्रीय जनता दल उस नेतृत्व के हृदय में समाहित कर लिया है। अरे मनुष्य का तो जीवन है, लेकिन क्या गांधी को गोली मारने के बाद कोई भारत से गांधी को ख़त्म कर दिया गया? इसलिए भूलना मत मित्रों, आदर्श हमेशा जिंदा रहता है और आदर्श ही पथ प्रदर्शक है।